अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एमफिल फिजिक्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी। वर्क एनर्जी का हम टॉपिक कर रहे हैं मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी के जो मेजर सोर्सेज हैं। आज हम देख रहे हैं कि मेजर सोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सोलर सेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सोलर सेल क्या है? सोलर सेल एक्चुअली सिलिकॉन से बना हुआ होता है। सिलिकॉन से बना होता है, सिलिकॉन यानी कि सेमीकंडक्टर से बना हुआ होता है। ये क्या करता है कि ये लाइट एनर्जी को डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि ये सनलाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। अब ये सोलर सेल छोटे छोटे होते हैं सोलर सेल्स। तो अब ये क्या करते हैं कि इनको आपस में एक तार के ज़रिए लिंक्ड किया जाता है ताकि एक बड़ा पैनल बन सके हमारे पास, जैसे कि हमारे पास अक्सर घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम इन्हें कुछ इसको यूँ एक्सप्लेन किया है, सोलर सेल्स आर मेड ऑफ सिलिकॉन। किससे बने हुए होते हैं? सिलिकॉन से बने हुए होते हैं। इट कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ये सनलाइट को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। और सोलर सेल्स आर वायर्ड टुगेदर। सोलर सेल को आपस में वायर्ड किया जाता है, तो तार के जरिए जोड़ा जाता है टू मेक सोलर पैनल्स, सोलर पैनल को बनाने के लिए। इसका कुछ इस तरह होता है कि हमारे पास अगर सोलर सेल क्या होता है, कुछ इस साइज़ में होता है हमारे पास, तो बहुत सारे सोलर सेल्स को आपस में यूँ जोड़ दिया जाता है। तार के ज़रिए लिंक्ड किया जाता है। ये ऐसे सेपरेटली होते हैं सोलर सेल्स तमाम एक सोलर पैनल के अंदर, तो उनको आपस में तार के ज़रिए यूँ लिंक दे दिया जाता है, आपस में जोड़ दिया जाता है ताकि हम इससे मैक्सिमम एनर्जी हासिल कर सकें। ये हमारे पास इस तरह सोलर सेल्स को आपस में तार के ज़रिए लिंक किया जाता है। आगे है इसके यूजेस क्या है? कैलकुलेटर्स में इस्तेमाल होता है। कैलकुलेटर्स में आपने देखा ऊपर छोटा सा एक सेल बना हुआ होता है, तो वो क्या होता है, कैलकुलेटर्स में भी हम इस्तेमाल करते हैं सोलर सेल्स को। टॉयज़ हैं, बच्चों के खिलौनों में इस्तेमाल किए जाते हैं सोलर सेल्स को। लाइट हाउस में इस्तेमाल किए जाते हैं। सैटेलाइट्स में वो इस्तेमाल इसका बहुत ज़्यादा है, सैटेलाइट चलती हैं सोलर सेल्स के ऊपर है। उसके बाद घड़ियों में भी सोलर सेल्स को इस्तेमाल किया जाता है। आजकल हमारे घरों में भी इस्तेमाल हो रहे हैं सोलर सेल्स। इसके अलावा हमारे पास है विंड एनर्जी है, जो अदर सोर्स है हमारे पास एनर्जी का, विंड एनर्जी है। विंड एनर्जी कौन सी है? हमारे पास ऐसी एनर्जी जो हम हवा से लेते हैं, वो क्या होती है हमारे पास? विंड एनर्जी होती है हमारे पास है। तो यानी जैसे कि हम कहते हैं कि हम ये बहुत सालों से इस्तेमाल की जा रही है विंड एनर्जी, काफ़ी सदियों से इस्तेमाल की जा रही है। कि पहले जो कश्तियाँ चलती थी वो किसके ऊपर चल रही थी? वो विंड एनर्जी के ऊपर चलती थी। जैसे कि सेलिंग्स बोट जो हैं वो विंड एनर्जी के ऊपर, बांस वाले जहाज जो होते थे वो विंड एनर्जी के ऊपर चलती थी। विंड टरबाइंस हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है। विंड टरबाइंस है, टरबाइन मोटर चलाने के लिए जो हवा की मदद से हम मोटर चलाते हैं। उसके बाद विंड मिल्स है फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड पंप द वाटर। वाटर को पंप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पंप द वाटर, पानी को पंप करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पंप करने के लिए विंड मिल्स को इस्तेमाल किया जाता है हमारे पास है। यानी कि विंड एनर्जी जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा कामों के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा विंड एनर्जी जो है बड़े कंट्रीज़ में, यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे इस्तेमाल की जाती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। बड़ी बड़ी हमारे पास टरबाइन लगी हुई हैं, विंड मिल्स लगी हैं, उनके पक्के घूमते हैं, तो वहाँ से वो जनरेट, उनके साथ शाफ्ट है, शाफ्ट जनरेटर के साथ कनेक्टेड होती है, जहाँ से इलेक्ट्रिक एनर्जी इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में कि कितनी एनर्जी विंड एनर्जी से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं? वो 1300 मेगावाट एनर्जी को इस्तेमाल, यानी कि वो प्रोड्यूस करते हैं। कहाँ से? जस्ट विंड एनर्जी से। 1300 मेगावाट एनर्जी जो है जस्ट विंड एनर्जी से वो प्रोड्यूस करते हैं यूएस में। इसके अलावा यूके में भी बहुत सारी मेगावाट्स में एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी आपको जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ज़मीन में, यानी कि ये वहाँ पे होता है कंसेप्ट जहाँ पे जो मैग्मा होता है या फिर लावा जो होता है वो ज़मीन के अर्थ के करीब होता है। उसमें ये क्या होता है कि कुएँ खोदे जाते हैं, वेल्स खोदे जाते हैं। वेल को खोदने के बाद क्या जाता है कि एक तरफ से ठंडा पानी डाला जाता है, दूसरी तरफ से वो क्या होता है कि वो हॉट पानी या फिर स्टीम बन के निकलता है। जहाँ से स्टीम बन के निकलता है, जैसे कि ये बताया हुआ है कि दो कुएं हैं हमारे पास। ये हमारे पास अर्थ सरफेस है, यहाँ नीचे क्या है, इसके करीब क्या है, मैग्मा मौजूद है। अब ये क्या है कि अब यहाँ से हम पानी को ठंडा डालते हैं, तो यहाँ से क्या होता है कि पानी स्टीम बन के ऊपर की तरफ निकलता है। अब जहाँ पे पानी स्टीम ऊपर की तरफ बन के निकल रहा है, तो यहाँ पे एक टरबाइन लगी होती है, टरबाइन प्रोपेलर्स लगे होते हैं। प्रोपेलर्स के वो जब प्रेशर पड़ता है तो वो घूमना शुरू कर देते हैं। फिर आगे टरबाइन के साथ वो कनेक्टेड होते हैं, टरबाइन के साथ कनेक्टेड होते हैं या फिर जनरेटर के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो वो जब घूमना शुरू कर देते हैं मैकेनिकली, तो वो जो मैकेनिकल एनर्जी होती है किस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। इस तरह हम जियोथर्मल एनर्जी को
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या फिर अपनी एनर्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके दूसरे पर्पस भी है हमारे पास है, ये घरों को गर्म करने के लिए या फिर अपने ऑफिस को गर्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसको। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि क्या है कि हीटिंग पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इसको, और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट बिजली को प्रोड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एनर्जी फ्रॉम बायोमास है, बायोमास से हमें पता चला कि जो ऐसी एनर्जी जो हम वेस्ट को इस्तेमाल करके बर्न करके या फिर उसको प्रोसेस करके केमिकल प्रोसेस करके उसको हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इसे क्या कहते हैं, बायोमास एनर्जी कहते हैं। इससे क्या होता है कि इसमें हमारे पास प्लांट वेस्ट इस्तेमाल किया जाता है, गार्बेज इस्तेमाल किया जाता है, एनिमल वेस्ट होता है, फ्रॉम शुगर कैन गन्ने से भी इस्तेमाल किया, गन्ने को इस्तेमाल करके भी इस एनर्जी को इस्तेमाल किया। प्लांट वेस्ट क्या कैसे होता है कि प्लांट वेस्ट क्या होता है कि कुआं खोदा जाता है, उसमें क्या होता है कि प्लांट वेस्ट को डाल दिया जाता है, क्या उसमें वो केमिकल रिएक्शंस हो रहे थे, डिकम्पोजिंग होती है, जिसकी वजह से गैस प्रोड्यूस होती है। जो गैस होती है जो हमारे पास गैस इस्तेमाल होती है तो हम उसको बर्न करते हैं, बर्न करके हम क्या करते हैं, स्टीम को प्रोड्यूस करते हैं, और स्टीम की मदद से हम अपने जनरेटर्स वगैरह दूसरी चीज़ों को चलाते हैं, तो जिससे हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सिमिलरली गार्बेज होती है, गार्बेज को क्या करते हैं, गार्बेज को हम अपनी फर्नेस में बर्न करते हैं, उसको बर्न करने के बाद हम स्टीम को प्रोड्यूस करते हैं पानी की मदद से। स्टीम प्रोड्यूस करने के बाद हम अपने जनरेटर्स प्रोपेलर्स को क्या करते हैं, वर्क चलाते हैं मैकेनिकली, उससे हम बिजली को पैदा करते हैं। इसके अलावा एनिमल वेस्ट है, सिमिलर जिस तरह प्लांट का वेस्ट है इसी तरह इसको हम क्या करते हैं, इससे हम गैस को प्रोड्यूस करते हैं, इसको कुएं में खोद के ज़मीन में दबा देते हैं, वहाँ से डिकम्पोजिंग हो रही होती है, गैसेज प्रोड्यूस होती हैं उसकी वजह से तो वही चीज़ होती है हमारे पास है शुगर कैन है। शुगर कैन कैसे कि जब शुगर कैन से हम अपने उसका रस निकाले या जूस निकाल लेते हैं तो उसके बाद जो उसका वेस्ट बचता है उसको हम बर्न करते हैं, बर्न करके उसको फिर वही स्टीम प्रोसेस में लेके आते हैं। स्टीम से हम अपने प्रोपेलर्स को मैकेनिकली वर्क करवाते हैं, मैकेनिकली वर्क करने के बाद वो जनरेटर के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो वहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। इसके यूजेस क्या हैं, इसके यूजेस हैं रन इंडस्ट्रीज़, ये कि इंडस्ट्रीज़ को रन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो स्टीम है वो बड़ी बड़ी मशीन्स को रन करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, जो इससे हम प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिजली को प्रोड्यूस करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक है मैस एनर्जी इक्वेशन है। मैस एनर्जी इक्वेशन बड़ी फेमस इक्वेशन है, ये किसने प्रपोज की थी, आइंस्टाइन ने प्रपोज की थी, यानी कि E = था, यानी कि इसने आइंस्टाइन ने क्या बताया था कि मैटर और एनर्जी का इंटर कन्वर्जन बताया था, एनर्जी का मैटर में कन्वर्ट होना, मैटर का एनर्जी में कन्वर्ट होना। तो ये हमारे पास इसने बताया था आइंस्टाइन प्रेडिक्टेड द इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। आइंस्टाइन ने क्या किस चीज़ को प्रेडिक्ट किया था, मैटर एंड एनर्जी के इंटर कन्वर्जन को प्रेडिक्ट किया था। अ स्मॉल लॉस इन मैथ, यानी कि मैथ के स्मॉल लॉस की वजह से हम क्या कर सकते हैं, अ लॉट ऑफ एनर्जी हम हासिल कर सकते हैं, प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, हम बहुत सारी एनर्जी को क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। इसकी जो क्वेश्चन हमारे पास है E = mc² है। अब ये कैसे हो रहा है कि हमारे पास है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, जैसे कि यूरेनियम हो गया, अब उसका जो मैस है उसको जो हम कन्वर्ट करते हैं मैस को एनर्जी में, तो उससे क्या होता है कि हम बहुत सारी एनर्जी को हासिल करते हैं, यानी कि अगर एटम को तोड़ते हैं फिशन के अंदर तो हमारे पास क्या आती है कि बहुत सारी एनर्जी हमारे पास मिलती है। तो ये है कि इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, यानी कि मैस के थोड़ा सा लॉस होता है, यूरेनियम के स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरेनियम के मैस के लॉस की वजह से हम बहुत ज़्यादा एनर्जी को हासिल कर लेते हैं। ये इसकी मेन प्रेडिक्शन थी हमारे पास है, जिसका फार्मूला क्या है, E = mc²। E क्या है हमारे पास हेयर, E क्या है हमारे पास, E एनर्जी है, M क्या है हमारे पास, M मैस है, और C क्या है हमारे पास, C स्पीड ऑफ लाइट आ गई। C क्या आ गई है हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट आ गई है। यहाँ पे C = स्पीड ऑफ लाइट है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, ये कांस्टेंट होती है हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है हमारे पास स्पीड जो होती है हमारे पास। E = mc², यानी कि इंटर कन्वर्जन ऑफ मैस है एंड एनर्जी है हमारे पास है, इनके हम मैस को थोड़ा सा लूज करके थोड़ा सा कन्वर्ट करके बहुत सारी एनर्जी को हासिल कर सकते हैं, ये आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया था। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, अल्लाह हाफिज़।